बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मरियम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद मरियम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन के नाउन से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका नाउन से कोई ना कोई ताल्लुक है। जैसे कि अगर मैं इसको सेपरेट करूं, प्रो नाउन, प्रो का मतलब है फॉर या फिर इंस्टेड ऑफ। प्रो का मतलब है फॉर या फिर इंस्टेड ऑफ। इस बात से साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है। ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है, लेकिन क्यों यूज होता है? कभी किसी ने सोचा है कि यूज क्यों होता है? यूज इसलिए होता है कि पैराग्राफ की लुक बहुत अजीब सी आती है। ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इसे यूज क्यों किया जाता है? सेंटेंस में रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, टू अवॉइड रेपिटेशन। ही नाउन को हम सेंटेंस में बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। उस नाउन की जगह पे हम आगे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में यूज होगा हीरा इज अ गुड गर्ल। हीरा एक फेमिनाइन जेंडर है। ये तो बच्चों को भी पता होगा कि इसके लिए हम शी यूज करेंगे। फेमिनाइन जेंडर के लिए शी यूज होता है, जबकि मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होता है। अगर मैं कहूं असलम तो इसके लिए क्या यूज होगा? ही। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम लूं, कहूं पेंसिल, इसकी जगह हम ना ही यूज करेंगे ना शी यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई जेंडर नहीं है। इसकी जगह हम इट यूज करेंगे। प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी समझ लें। प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी 3 तरह की होती है। एक, ये तब यूज होता है जब हमें आइडेंटिटी का पता नहीं होता। अगर डोर पे कोई नॉक करे, मुझे तो नहीं पता कि बाहर कौन नॉक कर रहा है, ही है या शी है, या वो मैस्कुलाइन है या वो फेमिनाइन है, मतलब मेरे लिए वो अननोन है। मैं किसी से कहूँ कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, जाकर देखो, इसमें मुझे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो मैं इसमें उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगी? समवन। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। जब आइडेंटिटी ना पता हो। दूसरी इसकी फंक्शनैलिटी ये है जब आपको आइडेंटिटी पता हो लेकिन उसके बावजूद आप प्रोनाउन को यूज करें। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है कि आइडेंटिटी नहीं पता, उसकी वजह से हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर नाउन या आइडेंटिटी पता है उसके बावजूद हम प्रोनाउन क्यों यूज कर रहे हैं? आपने फादर को उनके नाम से तो नहीं बुलाओगे, क्यों? रिस्पेक्ट की सेंस में। तो हमें आइडेंटिटी पता है, नाउन हमें पता है, उनका नाम हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद हम प्रोनाउन यूज करेंगे, उनका नाम उसी तरह लेकर नहीं चलेंगे। और तीसरी सेंस है कि हम सेंटेंस में रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन को यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट वन, जिसमें आपको आइडेंटिटी पता ना हो लेकिन होगा वो नाउन ही। जैसे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, कोई इंसान ही नॉक कर रहा होगा दरवाजे पर। दूसरा, जिसमें आपको आइडेंटिटी पता हो। एंड द थर्ड वन इज सेंटेंस में रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। अब प्रोनाउन के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यस्टरडे आई मेट अ गर्ल एंड डैश वाज वेरी नाइस। ये तो अब तक सबने पढ़ा होगा कि गर्ल के लिए, जो कि फेमिनिन जेंडर है, क्या यूज होता है? सोचें। शी। यस्टरडे आई मेट अ गर्ल and she was very nice. Imran loves animals. Dash has a dog named Tiger. किसकी बात हो रही है? इमरान की बात हो रही है। इमरान क्या है? एक नाउन है। अब अगर मैं कहूं इमरान loves animals, इमरान has a dog, थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं इसकी बजाय पे ही यूज करूं तो क्या ये ठीक नहीं है? Imran loves animals. He has a dog named Tiger. Third one is Dash grew to be the tallest tree in the forest. यहाँ पर नाउन क्या है? Tree. Tree है, कोई जेंडर डिक्लेयर नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? It यूज करेंगे। Fourth one is Dash am learning a new language. बहुत ही बेसिक सा आंसर है इसका। I am. एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। हिना एंड आई प्ले टेनिस। यूजुअली डैश प्ले ऑन संडेज। 2 नाउन्स है यहाँ पर, एक है हिना और दूसरी किसकी बात हो रही है? आई मतलब कि मेरी।
जब प्लूरल सेंस हो तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? वी। द फोटोग्राफर्स वेंट इनटू द जंगल एज डैश वांटेड टू फिल्म अ टाइगर। प्लूरल है फोटोग्राफर्स, एक से ज्यादा है, यहाँ क्या आएगा? एज दे वांटेड टू फिल्म अ टाइगर। क्लियर हो चुका है? इन एग्जाम्पल से आपको काफी हद तक प्रोनाउन क्लियर हो चुका होगा कि जहां पर फेमिनिन जेंडर होगा हम क्या यूज करेंगे? शी। मैस्कुलिन जेंडर होगा ही। किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो इट। अपनी बात करेंगे, ठीक है, हम अपना नाम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, अपने लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। हिना एंड आई प्लूरल है, दो की बात हो रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? वी। ये सब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जिसे इसकी बेसिक्स ना पता हो वो जाके वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब प्रोनाउन को थोड़ा सा और डिटेल में इस छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। अहमद सो अ लायन इन द जंगल। दिस लायन अहमद थॉट वुड हर्ट अहमद unless Ahmad killed the lion with a gun. This gun Ahmad had in Ahmad's hand. बार बार अहमद लायन गन की रिपीटिशन को देखकर ये सब एम्बैरेसिंग लग रहा है, तो इस एम्बैरेसमेंट को खत्म करने के लिए प्रोनाउंस को यूज करेंगे। अहमद सो अ लायन इन द जंगल, यहां तक तो ठीक है। दिस लायन अहमद, अहमद की एक दफा बात हो गई, दोबारा इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर क्या आएगा? ही। लाइन की भी पहले बात हो गई है, यहां इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो लाइन की जगह हम क्या लिखेंगे? विच। अहमद सो अ लाइन इन द जंगल विच ही थॉट वुड हर्ट। यहां पर देखें, दोबारा अहमद रिपीट हो रहा है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहां पे क्या आएगा? हिम। अनलेस अहमद, अगेन अहमद आ गया है, रिपीट हो रहा है। ही किल्ड द लायन, रिपीटेशन। एनिमल है तो यहां पे क्या यूज करेंगे? इट। विद अ गन, दिस गन, रिपीटिशन है, विच यूज होगा? अहमद। ही हैड इन हिज हैंड। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं। अहमद सो अ लायन इन द जंगल विच ही थॉट वुड हर्ट हिम अनलेस ही किल्ड इट विद अ गन which he had in his hand. अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, आप कहेंगे अहमद यहाँ है तो मैंने इस पर ही लगाया, इधर मैंने इस पर हिम लगाया, क्यों? क्योंकि दिस लाइन अहमद थॉट, अहमद इधर सब्जेक्टिव केस में है, नाउन है और सब्जेक्टिव केस में है। थॉट वुड हर्ट अहमद, कौन हर्ट हो रहा है? अहमद ही हर्ट हो रहा है। यहाँ अहमद किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। सो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यहाँ क्या है? ही, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। ये केसेस मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल कि अगर बार बार नाउन को रिपीट करना पड़ा सेंटेंस में, सेंटेंस बहुत ड्रामेटिकल और बहुत ज्यादा वाइड हो जाएंगे। इनको इजी बनाने के लिए इंग्लिश में प्रोनाउन यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू विश टू। सो आई एम श्योर आपको प्रोनाउन का ओवरव्यू क्लियर हो चुका होगा। It was the introductory video about pronoun. 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज के लिए प्रोनाउन को यूज करना पड़ता है। फर्स्ट वन, जब हमें नाउन के बारे में ना पता हो, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया मतलब कि आपको इसमें नहीं पता कि किसने आपका पेन चुराया है। कोई है वहां पर, आपको इसमें डाउट है कि कौन है, आप जानते नहीं है कि वहां पर कौन है। सेकंड, जब हमें नाउन के बारे में पता है लेकिन हम फिर भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमसे किसी रिस्पेक्टेड इंसान का नाम। और थर्ड वन, ये बार बार नाउन को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर।
पढ़ेंगे। इसकी 8 टाइप्स हैं, जिसमें से बेसिक इसकी 4 टाइप्स हैं, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। 8 टाइप्स हैं यहाँ पर: पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns and reciprocal pronouns। pronouns तो आपको पता है कि हम nouns को रिप्लेस करने के लिए pronouns यूज करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस हम कब यूज करते हैं? रिप्लेस करते हैं जब हमने एक पर्सन को रिप्लेस करना हो, पर्सन के नेम को रिप्लेस करना हो, तो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हमने पोजेशन शो करना हो सेंटेंस में, पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि माई, माइन, योर, योर्स, आर, आर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जब क्वेश्चन पूछना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, जैसे कि WH फैमिली में जितने भी वर्ड्स होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, एक्सेट्रा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो रेफर इन जनरल सेंस, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, जनरली हम सबकी बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ईच, समवन, एनीवन, नो वन, ऑल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जब हमने किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज, सच, वन। मोस्टली जो यूज होते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज, दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं, सच और वन ये भी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में ही आते हैं, लेकिन इनका जिक्र अक्सर बुक्स में हमें नहीं मिलता है। रिलेटिव प्रोनाउंस टू रिलेट सम नाउन, जब हमने रिलेशन शो करना हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोनाउंस की, जैसे कि हु, विच, दैट, ये सब किस में आ जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ग्रामर में सिर्फ 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होता है और वन एनदर 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दी है। अब ब्रीफली हम हर टाइप को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसे हम क्या कहते हैं? ये है पर्सनल प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में 3 तरह के लोगों की बात होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, जो बात कर रहा होता है। द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होती है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है। 3 तरह के लोगों की बात होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बात कर रहा होता है स्पीकर, जिससे बात की जा रही होती है और जिसके बारे में बात की जा रही होती है। अब जो आई और वी है, आई और वी क्या किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। क्यों? अब देखिए, मैं बात कर रही होंगी या इसका प्लूरल क्या है? वी। ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे फर्स्ट पर्सन। यू, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। यू का प्लूरल भी यू ही होता है। ये डिनोट करता है किसको? सेकंड पर्सन को। ही, शी, इट, दे, जिनके बारे में बात हो रही है वो कौन है? थर्ड पर्सन। यहां तक बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं कि इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ वर्ब्स कौन से यूज होंगे। ये आई, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर। और ये वी, यू, दे, ये क्या है? प्लूरल। पहली बात तो ये समझ आ गई। उसके बाद क्या है? ये सब प्लूरल है, इसके मतलब है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। जैसा कि अगर हम वी को यूज कर सेंटेंस में, तो मैं कहती हूँ कि एग्जांपल इसकी लेते हैं हम। वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। ठीक है। यहां मैंने प्लूरल यूज किया है। अगर क्या कहते हैं, यहां अगर ही होता तो मैं एस यूज करती वर्क के साथ।
अगर मैं यू को प्लूरल वर्ब के साथ यूज करूं तो क्या होगा? हाउ आर यू फीलिंग टूडे? ऑल ऑफ यू। मतलब कि वो सबसे पूछ रहा है कि आप सब कैसे हैं। प्लूरल में भी हमने यू यूज किया और क्या इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया। इसी तरह दे की एग्जांपल ले लेते हैं हम। वेयर दे आर गोइंग फॉर द वोकेशन। ठीक है, इसके साथ हमने आर यूज किया। अब हम आ जाते हैं इस साइड पर। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ही शी इट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जो यू है ना, यू, चाहे ये सिंगुलर हो या चाहे ये प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब। यहां तक बात समझ आ गई? ये तो प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होंगे। ही शी इट सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होंगे। लेकिन जो यू है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। और जो आई है, अब आई को जरा थोड़ा सा समझे। आई जो है, जब ये, मैं आपको उसको यहां समझाती हूँ। आई जो है ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। अब सिंगुलर कब होता है? जब ये पास्ट में यूज होता है। और प्लूरल कब होता है? जब ये प्रेजेंट में यूज होता है। आई सिंगुलर तब यूज होगा जब ये पास्ट टेंस में होगा। आई प्लूरल तब यूज होगा जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा। होप सो ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगेन मैं इसको इधर रिवाइज कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम टाइप पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन हम देख चुके हैं क्या चीज है, कि ये नाउन की जगह पर यूज होता है। क्यों यूज होता है? सेंटेंस में बार बार हम रिपीटेशन को खत्म कर सके। अब क्या है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउंस में 3 तरह के लोगों की बात होती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जा रही हो, मतलब जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा होगा। ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो। जो आई, वी है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये कौन है? फर्स्ट पर्सन। यू सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन। ही, शी, इट सिंगुलर, दे प्लूरल थर्ड पर्सन। अब यहां से इसके आगे हम आए हैं यहां पर कि इनके साथ वर्ब कौन से यूज होंगे। यहां मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल है, वी, यू, दे। प्लूरल में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होंगे। सिंगुलर में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होंगे। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि यू जो है, अगर वो सिंगुलर केस में भी होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। जैसे कि मैं कहती हूं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब अगर मैं यहां इज लिख देती, यू इज माई फ्रेंड, ये सही है कि गलत है? ये सही है, ये गलत है। इसीलिए यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। अब जो आई है, आई के ये एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। जब ये पास्ट टेंसेस में होगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अभी फिलहाल आप ये पर्सनल प्रोनाउन पे फोकस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगी। अच्छा जी, अब हम पर्सनल प्रोनाउन के केसेस पढ़ते हैं। 3 तरह के केसेस होते हैं इसमें। एक है सब्जेक्टिव केस, या फिर हम इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव केस, इसे हम एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज पोजेसिव केस, जिसे हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। आई, हुई, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब ये आई एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा, ये क्या हो जाएगा? आई से मी।
वी से अस, ये सब चीजें अब याद करने वाली है, रटा लगाने वाली, इसमें कोई बात नहीं है। इनमें बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जहां आई यूज करना होता है वहां मी यूज कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि जब वो आई एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो हम उसको आई यूज करेंगे, जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वहां हम मी यूज करेंगे। पोजेशन क्या होता है? मलकियत, किसी भी चीज की मलकियत। अब पोजेशन को शो करने के लिए ये मी क्या हो जाएगा? माई, माइन। वी इसका ऑब्जेक्ट है अस, पोजेसिव केस में क्या कहलाएगा? आवर, आवर्स। यू इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू ही यूज होगा, योर, योर्स। ही, हिम, हिज, हिज। शी, हर, हर, हर्स। इट ऑब्जेक्टिव केस भी इसका इट ही होगा, पोजेशन में क्या आ जाएगा? ये इट्स आ जाएगा। दे, देम, देयर, देयर्स। ये जो माई, आवर, ये क्या है? हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये असल में पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। दिस इज माई बुक, दिस इज हर बुक, those are your books। अब इसको पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन के साथ यूज होकर एज एन एडजेक्टिव बिहेव करते हैं। जैसा कि इसमें है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये नाउन में कुछ ना कुछ ऐड कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक एडजेक्टिव है। दिस इज हर बुक, ये क्या है? बुक में एडिशन करिए कि ये उसकी किताब है, उस लड़की की किताब है, तो ये भी क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। ये सब नाउन के साथ यूज होते हैं और एडजेक्टिव बिहेव करते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब जो वर्ड है हिज, ये हिज जो है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। जैसा कि दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। ये दोनों केसेस में हिज है, इसका ये देखिए दिस इज हिज बुक, ये यहां क्या यूज हो रहा है? पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है और यहां पर ये एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। दिस इज हिज बुक, बुक में ये एडिशन कर रहा है, नाउन में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज हिज, ये उसकी मलकियत शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इसका कहूं मैं अगर This book is mine, those books are yours, that, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूं ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। That book is hers, the idea of yours is excellent। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है कि आपको सिर्फ ये ना लगे कि ये पोजेसिव जो प्रोनाउंस है ये सिर्फ एंड पे यूज होते हैं, ये आप सेंटेंस के दरमियान भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूजेटिव केस, थर्ड वन इज पोजेसिव एंड जेनेटिव केस। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है, अभी क्या है का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा और इसका पोजेसिव क्या हो जाएगा? माई, माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। यू, योर, योर्स। ही, हिम, हिज, हिज। शी, हर, हर, hers। It, its।
दे, देम, देयर, देयर्स। इसमें मैंने आपको ये बताया कि माई, आवर, योर, ही, इट्स, देयर, हिज, ये जो है जब ये नाउन के साथ यूज होते हैं तो ये क्या नाउन में कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा चुकी हूँ। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी किताब है, वो उसकी किताब है। मतलब वो नाउन में कुछ ऐड कर रहे हैं, नाउन में मीनिंग ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोनाउन का हमारा थर्ड पर्सन है, जो कौन है थर्ड पर्सन, उसके 3 जेंडर्स हैं। एक है मैस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। मैस्क्यूलाइन है वो है ही, फेमिनाइन वो कौन है शी, और जो इट है वो है न्यूटर। अब मैं आपको बताती हूँ हम इट कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। इट हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए। थिंग्स क्या होती हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती, विदाउट लाइफ। इट हम अक्सर एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, अनलेस हम उसमें किसी मेल या फीमेल की बात ना कर रहे हो। इसके अलावा हम इसे यंग चाइल्ड के लिए भी यूज करते हैं। जब हम एम्फसिस करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन को तब भी यूज करेंगे। तो एम्फसिस नाउन और आ प्रोनाउन, ठीक है। इसके अलावा हम इसे यूज करेंगे जब हम वेदर की बात कर रहे होंगे या फिर हम टाइम की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। हमने आज तक सिर्फ यही सुना हुआ है कि इट को हम थिंग्स के साथ यूज करते हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है। इसको हम एनिमल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में। यंग जो छोटा बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। हमने किसी नाउन या प्रोनाउन को उस पर जोर डालना हो तभी हम इट यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हमने मौसम का हाल बताना हो या टाइम बताना हो तभी हम इसको इट यूज करते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। थिंक के लिए इसको यूज करूं तो मैं कहूंगी हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। इट यूज हो रहा है प्रोनाउन। बुक नाउन, ये नाउन था, इसकी जगह हमने इट यूज किया। ये क्या है? एक नाउन है, इसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज किया। थिंग है, इट यूज किया। मैं कहती हूं कि ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। डॉग या हमने इट यूज किया, नाउन प्रोनाउन। उसी तरह यंग चाइल्ड की अगर हम बात करें, द बेबी हैज टर्न इट्स क्लोथ्स, कि बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए। नाउन या प्रोनाउन पर हमने जोर देना हो, इट वॉज यू। who began the fight, ये तुम थे जिसने फाइट शुरू की, ठीक है। ये तुम थे जिसने फाइट शुरू की। उसके अलावा जी वेदर या टाइम में हम आएंगे, इट इज विंटर। वेदर को बताने के लिए हम इट यूज करेंगे, या अगर हम टाइम बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? इट इज 10:00। यहां भी हम टाइम को बताने के लिए इट यूज कर रहे हैं। समझ आ गई आपको?
थर्ड प्रोनाउन के 3 तरह के जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। न्यूटर जो इट है वो हमने आज तक जो सुना था सिर्फ थिंग्स के साथ यूज होता है, जब ये थिंग्स के अलावा बहुत सारे केसेस में यूज होता है। एनिमल्स के साथ भी यूज होता है जब तक हम उसको ये बता ना दें कि ये मेल है या फीमेल है। यंग चाइल्ड जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी हम अक्सर इट यूज करते हैं। नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी हम इट यूज करते हैं। वेदर और टाइम के साथ भी हम लोग इट यूज करते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जिसमें मोस्टली बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। वो इस तरह कि व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या थिंग्स की बात कर रहे हो, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन किसी सेंटेंस में यूज हो रहा होगा तो प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूं, आफ्टर a few minutes the jury gave its verdict। यहां पर कलेक्टिव नाउन क्या है? ज्यूरी। और प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है? इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको। The fleet will reach its destination in a week। ठीक है, इसमें क्या है? नाउन फ्लीट और ये इसका सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। फ्लीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स या शिप्स वगैरह। इसी तरह ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें लोगों का ग्रुप होता है जो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स। जब दो सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे उनके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? प्लूरल। ठीक है, उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ Ali and Ajmal are tired. They have gone home। अली और अजमल थक गए थे, वो घर चले गए हैं। ठीक है, यहाँ सिंगुलर नाउन क्या है? अली एंड अजमल, और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स वो इसकी जगह अक्सर ही लगा देते हैं, इससे मिस्टेक कर देते हैं, इससे कंफ्यूज होकर। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय ईच एंड एवरी द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। अब देखें, यहाँ हमने क्या बात की? सिंगुलर नाउन जब मिलेंगे उसके बाद हम उसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अब जब दो सिंगुलर नाउन ईच या एवरी के साथ यूज होंगे तो उसके साथ जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एवरी soldier and every sailor was in his place। देखें, यहाँ सोल्जर और सेलर ये दो तरह के नाउन्स हैं, इनके साथ यूज हो रहा है एवरी। जब किसी के साथ एवरी यूज हो जाएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, इसको हमेशा अपने याद रखना है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स मिल जाएंगे किसके साथ? और, आइदर, नीदर, नोर, द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। ईच, एवरी, और, आइदर, नीदर, नोर, इन सब के साथ जो प्रोनाउन उनके साथ उस पर यूज होगा सिंगुलर। अब ये है पोजेसिव प्रोनाउन। इट शोज पोजेशन। जब हमने सेंटेंस में किसी चीज की मलकियत को शो करना हो तो हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस में आपको पर्सनल प्रोनाउन के साथ बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा इसको दोबारा समझा देती हूँ आपको। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज हिज या हर्स। मेल के लिए हम हिज यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम हर्स यूज करेंगे। मतलब कि अगर मैं मार्कर की बात करूं या मैं पेन की बात करूं या मैं फिर बैग की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, उसकी मलकियत शो करने के कहेंगे हम ये उसकी है। ठीक है, ये उसकी है, ये किसी लड़की की या किसी लड़के की है, ये उसकी है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, दिस इज हर मार्कर। ये मार्कर उसका है, मतलब उस लड़की का है। यहाँ पर ये जो हर है
ये मार्कर का बता रहा है कि ये उसकी मार्कर है। ठीक है, इसका मतलब है ये इसमें मीनिंग शो कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो आपके नाउन या प्रोनाउन में एडिशन कर रहा होता है। हर मार्कर, उसकी मार्कर, उसकी, ये उसकी है, यहाँ ये मलकियत शो कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, जबकि ये उसको बता रहा है कि ये मार्कर किसकी है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ठीक है, दैट पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दैट होम इज आर्स, ये घर हमारा है। दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज माई पेन, अब इसमें बताएं क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, मेरा पेन, इसमें ये मीनिंग ऐड कर रहा है। माई जो है वो पेन में मीनिंग ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव है। ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं। माई एडजेक्टिव है, माइन मेरा है, मलकियत शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। योर तुम्हारा, तुम्हारा क्या, तुम्हारा घर, तुम्हारा मार्कर, तुम्हारी टेबल, तुम्हारा पेन। योर्स तुम्हारा, मतलब कि ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये तुम्हारा है। आर आर्स, आवर हमारा। दिस इज आवर होम, मैं इसे कहूं कि दिस इज आवर होम। आवर होम का मतलब है कि हमारा घर, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दैट होम इज आर्स, ये घर हमारा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजेशन शो कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। हिज जो है वो एडजेक्टिव प्रोनाउन में भी और पोजेसिव प्रोनाउन में भी सेम होता है। दिस इज हिज पेन होगा तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। हर, हर्स, इसी तरह दिस इज हर मार्कर, उसका मार्कर। दिस इज हर्स, ये उसका है, तो ये क्या पोजेशन शो कर रहा है। उम्मीद है आपको पोजेसिव प्रोनाउन की समझ आ चुकी होगी। मजीद डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया होगा, आप इसकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम सेल्फ प्रोनाउंस भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। कहीं हम यूज करते हैं आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्व्स, ये सब गलत है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं है। सिर्फ पूरी इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इनको आप अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। ये एंड होता है सेल्फ पर, जिस तरह के माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स। प्लूरल के लिए सेल्व्स यूज करेंगे, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। एक्शन रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स में हम देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया। He hurt himself, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। The horse hurt itself, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एनिमल्स के लिए it यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए it यूज करते हैं जब हमें जेंडर का पता ना हो। You hurt yourself, तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया। You will hurt yourselves, ये है सिंगुलर के लिए, तुम लोग अपने आप को हर्ट कर लोगे, जख्मी कर लोगे। ये ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। They hurt themselves, वो अपने आप को जख्मी कर लेंगे। So रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ? ऐसे प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सेल्फ पे एंड होते हैं, एक्शन रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को। जैसे कि मैं कहूँ कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगी। यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करोगे। ठीक है, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सो जब आप खुद सब्जेक्ट हो और खुद ही काम कर रहे हो, वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स हु चीट इन द एग्जाम्स चीट देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स जो चीटिंग कर रहे हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अब ये हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें आप मुझे बताएं कि ये क्या ठीक है या गलत है। आयशा एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू स्कूल। आयशा एंड माई सेल्फ, क्या ये आपको ठीक लग रहा है? माई सेल्फ यहाँ क्यों यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने बात की थी, सब्जेक्ट जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ आयशा भी एक सब्जेक्ट आ गई है, आप अकेले तो नहीं यहाँ पर, तो यहाँ फिर माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ फिर आई यूज होगा। आयशा एंड आई
आर गोइंग टू स्कूल। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी फील फ्री टू राइट टू माई सेल्फ। यहाँ माई सेल्फ आना ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। आप अकेले यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पार्टी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मी यूज होगा। आप ऑब्जेक्ट की जगह पर है, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। आप किसी सेकंड पार्टी से कह रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि यहाँ पर हमने आई यूज किया है और यहाँ पर हमने मी यूज किया है, क्यों? आई और मी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। आई हम तब यूज करते हैं जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो। एज अ सब्जेक्ट हम आई यूज करेंगे और मी हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तब हम आई यूज करेंगे, जब हम इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना होगा तो हम इसे मी यूज करेंगे। फिलहाल आप इसे आई और मी का डिफरेंस इतना समझ लें, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बेसिक ग्रामर समझाती जाऊंगी। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव इट इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स। ये नाउन को उनका रिलेशनशिप आपस में बताने के लिए यूज होता है, ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को, जैसे कि विच, दैट, हुज, हु, हुम, हुएवर। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। अब हम इन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। मैं हरी से मिला, हरी बस अभी पहुंचा ही था, हरी अभी वापस आया ही था। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, हरी बार बार रिपीट हो रहा है। प्रोनाउंस हम क्यों यूज करते हैं? सेंटेंस में रिपीटेशन को खत्म करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ताकि ये रिपीटेशन खत्म हो जाए। अब यहाँ इस सेकंड वाले सेंटेंस में देखें, आई मेट हरी, हु, ये एक नाउन है और ये मेल है, तो यहाँ हम हु यूज करेंगे। लिविंग थिंग के लिए हमेशा यूज करते हैं हु। हैड जस्ट रिटर्न। नेक्स्ट है आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। यहाँ भी देखें द पेन, द पेन, रिपीटेशन हो रही है नाउन्स की। हमें इस रिपीटेशन को अवॉइड करना है, उसके लिए हम कहेंगे आई हैव फाउंड द पेन विच, नॉन लिविंग के लिए विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो चुका था। हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक। टू सेंटेंसेस, नाउन की रिपीटेशन हो रही है। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे उधार दी थी। सिंपल इसमें यह है कि ये रिपीटेशन को खत्म करने के लिए यूज होता है और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, जैसे कि हु, हुम, विच, हु, एक्सेट्रा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने ठीक करें। जनरली इसको बोला जाता है इंटेरोगेटिव, जबकि ये गलत है। इंट्रोगेटिव इज द राइट वर्ड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हुज, वाई, हाउ, ये सब क्या है? WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हु इज टेलिंग अ लाई, कौन झूठ बोल रहा है? ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पैदा होगी कि व्हाट कहाँ यूज करना है, विच कहाँ पर यूज करना है, हु कहाँ पर यूज करना है, हुज कहाँ पर यूज करना है। और इसके अलावा आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हु, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आएगा, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रिलेटिव है या ये इंट्रोगेटिव है। एक चीज तो ये याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, और दूसरी चीज ये कि ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ठीक है। व्हेन, व्हाट, हु, हुम, और ये क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव कब कहलाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन कब कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ। अब इन सेंटेंसेस में देखिए आप, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे। अब क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सबसे पहले तो आप खुद से पूछें, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नो। क्या ये हु सेंटेंस के शुरू में है? नो। क्या इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है? नो। क्या ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है? नो। दिस इज द बॉय
हु हेल्प्ड मी yesterday, ये वो लड़का है जिसने मेरी कल मदद की। ये आप दो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु कैन डू इट, यहाँ है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हु कैन डू इट, ये कौन कर सकता है, ये आपको साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये आप मजीद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट, विच, हुज, होम हमने कब और कहाँ यूज करने हैं। व्हाट, विच, हु, होम, हुज ये कैसे और कहाँ यूज होंगे। व्हाट हम तब यूज करते हैं सेंटेंसेस में जब जनरल बात हो रही हो, मतलब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हों, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाओगे, मतलब कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी हैं और आपने उसमें से चूज करना है। व्हाट विल यू डू टुडे, आपके पास पूरा दिन है, 24 आवर्स हैं, बहुत सारा टाइम है, आपने उस टाइम में क्या करना है। इस तरह के जब जनरल क्वेश्चन किया जाए तो हम व्हाट यूज करेंगे। विच हम तब यूज करेंगे जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज की बात करनी हो, जैसे कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक पिज्जा है और एक बर्गर है, तो मैं कहूँगी विच डू यू वॉन्ट टू ईट, मतलब तुम इन दोनों में से क्या खाना चाहोगे, ठीक है। विच डू यू वॉन्ट टू इट जब आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शंस हो, यहाँ पर जनरल ऑप्शंस हो। ये हु और होम जो है ना, ये आई और मी की तरह है। हु हम एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, होम हम एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। होम जो है ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, अगर होम की जगह हम हो भी यूज कर लें सेंटेंस में खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शो करना हो कि मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है तो आप इसमें होम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हु विजिटेड अली इन द हॉस्पिटल, अली को किसने विजिट किया हॉस्पिटल में। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अली वॉज विजिटेड बाय होम इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन सेम वही है, बस आपने इसको डिफरेंट एंगल में लिख दिया है। अगर आप इसको इसकी बजाय इस तरह भी लिख दें तो ये बिल्कुल ठीक होगा। पोजेशन शो करनी हो, मलकियत शो करनी हो, तब हम हुज यूज करते हैं। जैसे हुज फोन इज दिस, ये फोन किसका है। हुज कैट इज दिस, ये बिल्ली किसकी है। यह हम पोजेशन शो कर रहे हैं, फोन की बात कर रहे हैं, कैट की बात कर रहे हैं, तो हम हुज यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बहुत सिंपल है, डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आपके पास सिंपल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्वेश्चन को आस्क करने के लिए बोले जाता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। एक चीज याद कर लें कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज को रेफर नहीं करता, ये सिंपल क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इंडेफिनिट किसे कहते हैं, गैर यकीनी, जो किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात ना कर रहा हो, जनरल पर्सन्स या थिंग्स की बात करेंगे। इट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। जनरल वे में एज अ होल पर्सन्स और थिंग की बात करेंगे, किसी हम स्पेसिफिक थिंग को हम डिनोट नहीं कर सकते इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, ठीक है। अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि आप एक चीज याद कर लें, एनी, एवरी, नो, सम, बडी, वन, थिंग। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे बनते हैं, आप इन सबको एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। ये तकरीबन आपके 12 प्रोनाउंस बनेंगे। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये किसी भी स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं, ये एज अ होल बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात की जा रही है इसमें। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। किसी को नहीं पता कि किसकी बात की जा रही है, वो somebody मतलब जनरल बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, एनीबडी यहाँ पर क्या है, मतलब कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है, जनरल लोगों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर एनीबडी यूज किया है। एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, हर कोई, आप में से हर कोई। इन प्रोनाउंस की क्वालिटी ये है कि इवन इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट एवरीबडी, 100 लोग भी हैं, एवरीबडी को हम एज अ सिंगुलर नाउन डील करेंगे। somebody सिंगुलर नाउन डील करेंगे, एवरीबडी सिंगुलर नाउन डील करेंगे। नीदर ऑफ यू वर एबल टू हेल्प मी, नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं था जो मेरी मदद कर सके। नीदर ऑफ यू मतलब कि यहाँ पर जनरल बात की जा रही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उनको कलेक्टिवली एज अ सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं। डू गुड टू अदर्स, अदर्स में बहुत वसी आपकी कैटेगरी है, किसी एक इंसान के साथ अच्छा करने को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग साथ आप अच्छा कर सकते हैं, डू गुड टू अदर्स, उनके साथ अच्छा करें। सिंपल इसमें क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जनरल सेंस में इसमें बात की जाती है, रेफर करता है जनरल वे में पर्सन्स और थिंग्स को। और इसकी दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसको एज अ सिंगुलर नाउन डील किया जाता है सेंटेंसेस में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस,
पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक इन अ सेंटेंस, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। इंडिकेट आइटम्स दैट कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल, वो आइटम्स या तो सिंगुलर हो सकती हैं या फिर प्लूरल हो सकती हैं, जैसे कि दिस, दीज, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। दिस और दीज जो चीज़ें करीब की होती हैं हमने उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जबकि दैट और दोज जो चीज़ें दूर होती हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिंपल है कि आपने किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना हो, आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को वहाँ यूज़ करते हो। दिस, दैट, दीज, दोज ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इसमें सच, वन ये भी आते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। ये करीब और दूर की चीज़ों के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये वो गिफ्ट है जो मेरे अंकल की तरफ से है। दिस पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है उस गिफ्ट की तरफ जो उसको उसके अंकल ने दिया है। दैट इज माई लैपटॉप, वो लैपटॉप मेरा है। इशारा किया जा रहा है लैपटॉप पर जो कि थोड़ा दूर है, दैट यूज करेंगे उसको पॉइंट आउट करने के लिए। लुक एट दैट, इशारा किया जा रहा है किसी चीज की तरफ, उस चीज को देखो। ठीक है, तो हम यहाँ पर दैट यूज करेंगे, वो चीज दूर है आपसे। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर नाइस शूज बट दे लुक अनकंफर्टेबल। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को मिक्स नहीं करना है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज स्टैंड अलोन, ये किसी चीज को रेफर नहीं करता है, ना ही ये किसी चीज को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। बहुत ही आसान प्रोनाउंस है ये, और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास दो किस्म के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। अब ये प्रोनाउंस होते कौन से हैं? इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, ये इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, इंडिकेट टू और मोर पीपल आर कैरिंग आउट सम एक्शन ऑफ सेम टाइप, ये इंडिकेट करते हैं दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक्शन कर रहे हैं जो कि एक ही तरह का है। दो चीजें आप इसमें देख लें, रिलेशनशिप शो करता है सब्जेक्ट्स के दरमियान, इंडिकेट करता है उस सेम टाइप ऑफ एक्शन को जो कि लोगों के दरमियान परफॉर्म किया जा रहा होता है। दो किस्म के हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, एक है ईच अदर, सेकंड वन इज वन एंड अदर। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। ज़ारा एंड हीरा वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द क्लास, ज़ारा और हीरा दो हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग स्पीचेस, वन अनदर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर वन अनदर यूज होगा जब हमारे पास दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन एंड अदर, मुसलमान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मुसलमान एक पूरी कम्युनिटी है। ठीक है, ये कोई दो लोग नहीं है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? वन एंड अदर लगाएंगे। सो सिंपल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बहुत आसान है, इससे इंडिकेट करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके दरमियान? सब्जेक्ट्स के दरमियान। सेम टाइप ऑफ एक्शन इंडिकेट करते हैं किसके दरमियान? लोगों के दरमियान, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है इंग्लिश में, एक है ईच अदर, दूसरा है वन एंड अदर। अब हम पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्रोनाउन जो हम स्ट्रेस देने के लिए यूज करेंगे, ये सेंटेंस में जोर पैदा करेगा। इट रेफर्स इन ऑर्डर टू शो एम्फसिस, किसी चीज पर जोर डालना होगा तो हम इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करेंगे। यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, ये नाउन के फौरन बाद यूज होता है, कुछ केसेस में ये बाद में भी यूज होता है। इट इंडिकेट्स एनी एक्शन वाज डन विदाउट एनी हेल्प, यह है कि इसमें जो भी एक्शन किया जा रहा है उसमें किसी की हेल्प नहीं ली जा रही, वो खुद ही किया जा रहा है, इसीलिए उस पर एम्फसिस किया जा रहा है कि वो एक्शन वो खुद कर रहा है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। द क्वीन हरसेल्फ विजिटेड द सीन, क्वीन खुद गई विजिट करने। आई विल डू इट माई सेल्फ, वो जोर डाल रहा है कि मैं इसे खुद कर लूंगा। इसमें जब एम्फसिस हो रहा है किसी चीज पर तो वो क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। ये आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये इजीली चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, कस्बा जो था वो इतना बड़ा नहीं था। दे themselves admitted their guilt, उन्होंने खुद ही अपनी गलती तस्लीम कर ली। अब एक चीज ये है कि herself, himself, myself, itself, themselves, ये सब तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। अब इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है, इन दोनों में आपको मैं डिफरेंस समझा देती हूँ, लेकिन सिंपल आप इस चीज को समझ लें कि इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आप में किस सेंटेंस में कोई स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, एम्फसिस शो करने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये मोस्टली जो
है नाउन के बाद यूज होते हैं, जो एक्शन होता है वो किसी भी हेल्प के बगैर किया जाता है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस समझा देती हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनमें डिफरेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग, ये किसी चीज पर जोर देने के लिए यूज होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट बैक द नाउन और प्रोनाउन। जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा है ऑब्जेक्ट और नाउन वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करता है नाउन को या फिर जो भी उसमें प्रोनाउन यूज हो रहा होता है, जबकि ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, ये किसी भी चीज पर जोर डालता है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसमें डिफरेंस ये है, एम्फसाइज एंड रिफ्लेक्ट बैक। इमीडिएटली आफ्टर द नाउन इसको हम यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद। टेक द प्लेस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज हो जाता है और इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देख लें, ही हिमसेल्फ मेड द केक। यहाँ से आपको ये क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। हिमसेल्फ, उसने खुद केक बनाया। ही मेड द केक फॉर हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए केक बनाया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद है आपको प्रोनाउन की टाइप्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks a lot for staying connected and stay connected to my channel for complete English grammar and further videos. Thank you. Thanks a lot. See you again in the next lecture. Allah Hafiz.